हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है एनएफसी रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 124 चीफ फायर ऑफिसर, सब ऑफिसर और अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 21,700 रुपये से लेकर 67,700 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी, जबकि जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसे कम्प्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए नई नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आते ही रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो चीफ फायर ऑफिसर ए के लिए 1 वैकेंसी है, टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए 3 वैकेंसी है, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, स्टेशन ऑफिसर ए के लिए 7 वैकेंसी है, सब ऑफिसर बी के लिए 28 वैकेंसी है, ड्राइवर एंड पंप ऑपरेटर एंड फायरमैन ए डीपीओ ऑफ ए के लिए 83 वैकेंसी है। अगर बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जिन कैंडिडेट्स ने क्लास 12th या फिर बी या बीटेक कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की, तो चीफ फायर ऑफिसर ए के लिए आपका 12th के साथ साथ बी या बीटेक किया होना जरूरी है। वहीं टेक्निकल ऑफिसर सी पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट्स ने बी या बीटेक कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, जबकि डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर ए और स्टेशन ऑफिसर ए पोस्ट के लिए आपका 12th यानी कि 12वीं के साथ साथ बी या बीटेक किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं सब ऑफिसर बी, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर और फायरमैन पोस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12th पास कर रखा है यानी कि 12वीं कक्षा पास कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की, तो चीफ फायर ऑफिसर ए के लिए आपको मिल जाएगी 67,700 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि टेक्निकल ऑफिसर सी और डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 56,100 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। स्टेशन ऑफिसर ए पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 47,600 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। सब ऑफिसर बी पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 35,000 रुपये पर मंथ तक की सैलरी, जबकि ड्राइवर एंड पंप ऑपरेटर एंड फायरमैन ए पोस्ट के लिए आपको मिल जाएगी 21,700 रुपये पर मंथ तक की सैलरी। अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो जिन कैडेट्स की आयु 40 वर्ष या उससे कम है 10 अप्रैल 2023 से पहले तक, वो सारे कैडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज आयु सीमा की बात करें तो चीफ फायर ऑफिसर ए पोस्ट के लिए आपकी आयु 40 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। वहीं टेक्निकल ऑफिसर सी कंप्यूटर्स और डिप्टी चीफ ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 35 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। वहीं स्टेशन ऑफिसर और सब ऑफिसर पोस्ट के लिए आपकी आयु 40 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। ड्राइवर एंड पंप ऑपरेटर एंड फायरमैन पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपकी आयु 27 वर्ष से उससे कम होनी चाहिए। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी और एसएम कैंडिडेट्स को 3 साल तक का, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल तक का, जबकि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो वुमन, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और एसएम कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए यह फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि चीफ फायर ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर और डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर पोस्ट के लिए सारे कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये, जबकि स्टेशन ऑफिसर ए एंड सब ऑफिसर बी पोस्ट के लिए सारे कैंडिडेट्स को देने होंगे 200 रुपये, जबकि ड्राइवर एंड पंप ऑपरेटर एंड फायरमैन पोस्ट के लिए सारे कैंडिडेट्स को देने होंगे 100 रुपये। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रखा गया दोस्तों। वहीं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये इंटरव्यू और रिटन टेस्ट पे ही डिपेंड करेगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 11 मार्च 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 10 अप्रैल 2023 तक चलेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।